हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो ना बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप बहुत अच्छे और पेशेंस लेवल के साथ सुनें, क्योंकि पता नहीं मेरा दिल ऐसे अंदर से कह रहा था कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनें। अभी कुछ टाइम जो मेरे काफ़ी टाइम से जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनमें से ना अक्सर लोग मुझसे कई बार कहते रहते हैं, पर मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे एक नॉन है, वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैंने ना आपके को और आपके हस्बैंड को मैंने कभी ऐसे ना जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रूठते रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, या कुछ ऐसा सीन क्रिएट होते हुए मैंने आपके बीच नहीं देखा। और जबकि आप कहते हो कि आपकी शादी को 15 ईयर्स हो गए हैं, तो मतलब बताइए अपने बारे में कुछ ऐसा कि कभी ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा जस्ट शादी के फर्स्ट डे जब मैं इनसे मिली थी, शादी से पहले भी मिली थी मैं, और शादी के बाद जब मैं इनके पास आई, तो मैंने फर्स्ट डे इनको बोल दिया था कि जो तुम्हारी और कभी तू मैं हमारी होगी, वो बस रात रात तक होगी। नेक्स्ट डे हम एक नई शुरुआत करेंगे, उस टॉपिक पे बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। रात गई बात गई, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, रात गई बात गई। तो मेरी लाइफ का यही एक रूल मैं फॉलो करती आ रही हूँ आज तक। ऐसा नहीं है, देखो ये तो कॉमन है, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भी रूठना मनाना नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट डे ना हम बिल्कुल उस बात को इतनी इजीली स्वाइप कर देते हैं कि जैसे कि रात कुछ हुआ ही नहीं। और दिन में झगड़ा होता है। अब आप कहोगे तो रात में झगड़ा हुआ, दिन में झगड़ा होता है, तो रात आते 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 तक मैं भूल जाती हूँ सीरियसली। अगर मान लो सुबह हम किसी बात पे हमारी नोक-झोंक हो गई, तो मैं उस टाइम तो चलो मैं उनसे जो कहना होता है मैं वो कह देती हूँ, लेकिन बाद में ना मैं धीरे-धीरे मैं, कुछ लोग होते हैं ना बात को खींचते ही रहते हैं, मुँह फुलाए रखेंगे। मेरा ये है कि शाम को आएँगे ना, तो मैं एक अच्छी-सी स्माइल के साथ या सब कुछ भूल कर मैं आगे बढ़ने का ट्राई करती हूँ। और वो भी उनका भी नहीं है कि वो ऐसे भई रूठे रहते हैं, नहीं। वो भी बिल्कुल उस बात को वहीं भूल के और वो भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको भी वही पैटर्न में चलने की एक हैबिट हो गई है और मुझे भी। तो मेरा तो ये रूल रहा है कि रात गई बात गई। और कई बार ना मैं सोचती हूँ कि नहीं, आज मैं इस बात को भूलूँगी नहीं, मैं अब मुँह फुला के रखूँगी सुबह तक। और वो हैबिट ऐसी हो रखी है कि मैं सच में भूल जाती हूँ। अरे! फिर मुझे बाद में याद आता है कि यार मुझे तो इनसे आज रूठना था, मुझे तो इनसे बात नहीं करनी थी। मैं रात कह के सोई थी कि मैं इनसे बात नहीं करूँगी। लेकिन सुबह तक वो बिल्कुल हो जाता है। और सुबह नोक-झोंक हुई होती है तो मैं आज शाम मैं इनसे अब आज पूरे दिन बात नहीं करूँगी। पूरे दिन मैं भी देखती हूँ कैसे रहते हैं। 1 घंटे बाद ही फ़ोन आ जाता है उधर से। अगर मेरी गलती है तो मैं कर देती हूँ या वो कर देते हैं, तो मतलब उस टॉपिक को हम ऑन द तभी भूल जाते हैं, ऑन द स्पॉट। मेरा तो ये रूल चलता रहता है। तो वो कह रही ये तो आपने अच्छा वो बना रखा है, मैं भी ट्राई करूँगी। हम तो 3-3 दिन तक बात नहीं करते हैं। वो मुँह फुला के 3 दिन रखते हैं, और फिर मैंने कहा आप 3 दिन तक फिर काम कैसे करते हो? हस्बैंड वाइफ को तो बहुत सारे काम रहते हैं आपस में। कह रही हम तो बच्चों को लेके बोल देते हैं कि जाओ पापा को बोल दो, खाना खा लेंगे। वो बोल देते हैं मम्मी को बोल दो लंच पैक कर देंगे। मैंने कहा यार हमारे घर में, मेरे घर में तो आई थिंक ये सीन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो उनके बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो बड़े हैं। मेरी लड़की 13-14 ईयर्स की एज में है। अब जैसा वो देखेगी आई थिंक वैसा ही वो सीखेगी। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाइयों का जो प्रेशर है वो हमारे बच्चों पे आए, हमारी नोक-झोंक का असर है वो हमारे बच्चों पे आए। वो ये ना सीख जाएँ कि देखो मम्मी ने मुँह फुला रखा है, वो ये ना सीख जाएँ कि देखो पापा ने मुँह फुला रखा है। तो उनका भी यही रूल है। उनको भी पता है कि मम्मी के साथ जो नोक-झोंक हुई है वो रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। तो वो भी इतना रिलैक्सिंग मूड में रहते हैं बच्चे, वो भी हमारी नोक-झोंक को इतना सीरियसली नहीं लेते। थोड़ी बहुत होती भी है तो उसको बिल्कुल इतना सीरियसली नहीं लेते। तो भाई आप लोगों का कि क्या राय है इस मैटर में, आप कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को, वो आप मुझे वैसे नहीं बता सकते तो कम से कम कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बता सकते हैं। तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर शेयर करें।